नमस्कार दोस्तों, मैं प्रवीण मंगाड़ी, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल स्ट्रॉन्ग हरियाणा। आज भाई हमारे साथ हिसार के सांसद है जयप्रकाश जेपी जी। इनसे मुलाकात और इनसे चर्चा करेंगे कुछ राजनीतिक की। नमस्कार जेपी साहब जी। नमस्कार। आप 2004 में सांसद बने, जिससे पहले, और 2009 तक रहे। लगभग 15 साल बाद आपने एंट्री करी संसद में जी। कैसा रहा आपका जो सत्र अभी चला था, और कैसा अनुभव रहा सर? तो बहुत अच्छा रहा। और आदरणीय राहुल गांधी जी ने जिस तरीके से महामहिम राष्ट्रपति महोदय के अभिभाषण के ऊपर चर्चा में जब हिस्सा लिया और बीजेपी की सारी पोल खोली, कई वर्ष के बाद मोदी जी ने इस तरह का कड़े विपक्ष का सामना करना पड़ा और कड़े प्रहारों का सामना करना पड़ा। बात करें 2004 की, उस टाइम मेज की थपथपाने वाले बहुत थे जी, लेकिन अब संख्या घट गई। कुछ ना कुछ वो कमी अनुभव हुई सर आपको? नहीं तो बढ़ गई। कमी तो है सर कुछ? नहीं, ठीक होगी, बस आ रही है, हो जाएगी। आगामी बात करेंगे विधानसभा की जी। लोकसभा में तो आप 5 सीटें जीत गए, लेकिन कहीं ना कहीं देखने को और सुनने को ये मिल रहा है कि जो बैकवर्ड क्लास का वोट बैंक है और शहरी वोट बैंक है, वो कहीं से कहीं आप कहीं ना कहीं आपसे नाराज है, आपकी पार्टी से। तो उसको आप विधानसभा में मतलब एकत्रित करने का काम करोगे? नहीं, कोई शहरी नाराज नहीं। आप शहर में जाके देखो, सब लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी की सरकार बनाएंगे, वरना शहर तो बर्बाद कर दिया इन्होंने। थोड़ी नाराजगी है तो थोड़ी नाराजगी तो असर नहीं, वरना आप 10 की 10 क्लीन स्वीप कर सकते थे। अरे ईब तो और बढ़ गई इनकी, ईब तो सारी जीतेंगे। और सैनी साहब को अभी मुख्यमंत्री बनाया है जी कुछ दिन पहले, और मनोहर लाल खट्टर जो सेंटर में चले गए जी मंत्री बन के। मंत्री बनने का उनका कुछ ना कुछ प्रभाव पड़ेगा। और सैनी जो अभी आए हैं मुख्यमंत्री, उन्होंने एक जड़ी सी लगा दी है सर। लगातार जो मतलब तोहफे दे रहे, कर्मचारियों की बात करें या सरपंचों की बात करें, 21 लाख तक की उन्होंने घोषणा कर दी है जी। मुर्दा की लाए के जिंदा हुआ है। सरपंचों को जिस तरीके से अपमान कराया, अब वो अपमान कैसे सहन कर लेंगे? अब लोगों के हृदय नहीं बदल सकते, इनको जो लोग दंडित करेंगे, फैसला हो चुका है। बात हिसार की करें जी, अभी जो मर्डर हुआ है 80 में, सैनी की सरकार और सैनी का मर्डर हो गया जी। देखो, ये जाति से मत जोड़ो इसको, जातियों की बात नहीं है, ठीक है? व्यापारी की बात करें जी। सैनी कोई एक जाति का मुख्यमंत्री नहीं है। नायब सैनी पूरे प्रदेश का मुख्यमंत्री है, वो सबका मुख्यमंत्री होता है। लेकिन मैं ये जरूर कहूँगा कि कानून व्यवस्था के ऊपर उनकी पकड़ नहीं है, अपराधियों के ऊपर उनकी पकड़ नहीं है, संपूर्ण फेल है। एक हुड्डा का नारा था 2005 में आया था कि या तो हरियाणा छोड़ दो या बदमाशी छोड़ दो। क्या आप 2024 में रिपीट करोगे? 100%। 100%। 100%। एक और नारा था 2014 में हुड्डा साहब का जी, हुड्डा तेरे राज में जीरी चढ़ गई जहाज में। तो किसान वर्ग के लिए आप क्या क्या काम करोगे? यही करेंगे, किसानों को बड़ी भारी मजबूती देंगे, किसान के उपज के दाम की व्यवस्था करेंगे, कहीं कमी रहेगी उसको दूर करेंगे, किसान के पैदावार को बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री, उसमें हम ज़्यादा किसान की मदद करें। एक और बात है जी, लास्ट सवाल आपसे, कि कांग्रेस के अंदर उम्मीदवारों की संख्या ज़्यादा है जी, जो टिकट पाने वाले कैंडिडेट बहुत है, हर हल्के में कम से कम 10-15 की तादाद है जी, उनको आप कैसे कंट्रोल कर पाओगे? अच्छी बात है, सर्वे तक टिकट मिलेगी। सायरन बेरा सारे वर्कर हैं, एक मिल जाएंगे, सारे राजी हो जाएंगे। ये वर्कर नाराज जब होता है, जो पैराट्रूप से कोई आ जाए, पैरासूट से कोई आता है, तब नाराजगी होती है। जो वर्करों में से बनता है, कोई नाराजगी नहीं होती। MP की 30 जने मांगा कर दे, कोई नाराज होया? ऐसे नहीं होगा। तो आप लास्ट में क्या संदेश देना चाहते हो? मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि हिसार पार्लियामेंट क्षेत्र के साथियों को, जिस तरीके से आप लोगों ने तानाशाही प्रवृत्तियों को हराने का काम किया, तो विधानसभा के चुनाव में भी उससे भी ज़्यादा मजबूती से भ्रष्टाचारी लोगों को यहाँ से निकाले और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की सरकार बढ़ाए। एक और जी, ब्राह्मण समाज को लेकर बात करेंगे। अभी जो बीजेपी ने नया अध्यक्ष बनाया जी, बडोली साहब सोनीपत से जो उम्मीदवार थे, तो उसका कुछ फर्क पड़ेगा जी? क्यों, क्या फर्क पड़ेगा? उसका तो विद्वान महाराज पंडित है, ब्रह्मचारी सतपाल महाराज। ब्राह्मण तो सारे ब्रह्मचारी के साथ जाएंगे। तो कहीं यूं भी कोई बात है, पंडित बन गया, सारे पंडित उसको ले जाएंगे। तो कुछ ना कुछ जातीय समीकरण देखते हुए वोट साधने का काम तो करेंगे। नहीं, कांग्रेस की भी जात पात की राजनीति नहीं करती। 36 जाति ने मुझे वोट दिए, कांग्रेस को वोट देते हैं। धन्यवाद जी आपका।